हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास को बनाने के पीछे जो मेन मोटिव है वो है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं, उनको लिटिल बिट कंफ्यूजन है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें आती हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजों की कैसे पोस्टिंग करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव था कि आपको थोड़ा बहुत पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बेसिक कंसेप्ट समझा दें, प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनाना होता है और उसमें कौन कौन सी आइटम आती हैं उनकी पोस्टिंग्स आपको सिखा दूं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अ, ये मैंने कुछ एग्जाम रिवीजन नोट्स बनाए हैं जिसका ये पहला वीडियो है, और देन जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें इसी से रिलेटेड कुछ और पोर्शंस मैं कवर करूंगा। बेटा इसमें दिया है कि व्हेन कैपिटल इज फिक्स, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो इट मींस बेटा आपको एग्जाम में करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी ये वाला करंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तब ऐसे में अगर कैपिटल फिक्स होती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हम बनाते हैं बेटा करंट अकाउंट। तो दो चीजें बनाते हैं। ऐसा तब होता है जब क्वेश्चन में टीचर कहे कि कैपिटल फिक्स्ड है। तो बेटा कैपिटल फिक्स्ड है तो इट मींस हम लोग एक तो करंट अकाउंट बनाएंगे और इसके अलावा एक हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और जो हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिए हैं उसको लेकर हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो बेटा इसमें लिखा हुआ है हमको ए बी सी पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन में हमको उनकी कैपिटल दी है 50,000 और 1 लाख। इसके अलावा क्वेश्चन में हमको करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं। तो हमको करंट अकाउंट का बैलेंस ए का दिया है 10,000, बी का दिया है 5,000 और सी का दिया है 2,000 डेबिट। डेबिट का मतलब होता है उसका नेगेटिव बैलेंस है बेटा। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 10%। 10% इंटरेस्ट देना है। इसके अलावा हमको सैलरी देनी है जो हमारे वर्किंग पार्टनर है उनको, तो यहाँ पर हम सी को सैलरी देंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट को हमको डिवाइड करना है। जो फर्स्ट 50,000 का प्रॉफिट है बेटा वो तो कैपिटल के रेशियो में बांटना है। उसके बाद जो नेक्स्ट 30,000 तक का प्रॉफिट होगा 532 के रेशियो में बांटना है। और उसके बाद अगर कोई रिमेनिंग प्रॉफिट होगा तो उसको इक्वल रेशियो में बांटना है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी एक मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने के पीछे। इसके अलावा फॉर्म में लिखा है कि फॉर्म ने इस साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है 1,72,000 का। तो बेटा सबसे पहले तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आप जानते हो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स रिलेटेड इनकम और पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं, यानी अगर हमने पार्टनर्स को कुछ पेमेंट दी है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक सैलरी टू पार्टनर्स, लाइक कमीशन टू पार्टनर्स, तो वो टू साइड में लिखते हैं क्योंकि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो फर्म ने अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया है तो वो एक्सपेंस है फर्म के लिए। फर्म ने अगर पार्टनर्स को सैलरी दी है तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। ऐसे ही फर्म ने अगर कमीशन दिया तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। ऐसे ही फर्म पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं और ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है और बाकी सब चीजें हमारे एक्सपेंस होते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हमारी फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 1,72,000 का। तो बेटा जो भी हमारी फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है उस नेट प्रॉफिट को देखो बेटा यहाँ शो करते हैं। 1,72,000 रुपीज का हमारी फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है, वो नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ शो कर दिया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे कि हमने पार्टनर्स को कैपिटल पे कितने परसेंट इंटरेस्ट दिया है। जी बेटा टीचर कह रहा है कि हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है बेटा जी। तो बेटा हम यहाँ पे 10% इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना इंटरेस्ट देना है हमको 10%। तो बेटा जी देखिए जो ए है उसकी कैपिटल 50,000 है, 50,000 का 10% बेटा 5,000। बी की कैपिटल कितनी है 50,000, बेटा इंटरेस्ट कितना हुआ 10% 5,000। सी की कैपिटल कितनी है बेटा 1 लाख रुपए, कितना इंटरेस्ट हुआ 10,000 रुपीज। सो ऑन क्वेश्चन में लिखा है कि टीचर ने कहा है कि हमको सैलरी भी देना है। तो बेटा सैलरी देना है कितना 12,000 रुपए का, तो वो सैलरी हमने यहाँ पे दिखा दिया। ये सैलरी जो हमने दी है वो हमारा क्या है एक्सपेंस है, ये हमने एक्सपेंस शो कर दिया सैलरी का। ठीक। इसके बाद हमें जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हम सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद ये देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो बेटा मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मेरा प्रॉफिट है 1,72,000 का। इसका मैंने सम टोटल यहाँ पे लिख लिया 1,72,000। उसमें से मैं 1,72,000 में से माइनस करूंगा, यानी इस प्रॉफिट में से मैं सारे एक्सपेंसेस घटाऊंगा। 1,72,000 में से माइनस करेंगे 12,000।
उसके अलावा हम लोग माइनस करेंगे जो भी हम लोगों ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया है वो 1,72,000 में से माइनस करेंगे तीनों का इंटरेस्ट, तो 1,72,000 में से बेटा 12,000 घटाएंगे तो 1,60,000। डन। 1,60,000 में से बेटा माइनस करेंगे 20,000 तो कितना बचेगा 1,40,000। तो सारे एक्सपेंस घटाने के बाद बेटा प्रॉफिट कितना बचेगा 1,40,000। ये हमारा प्रॉफिट बचा है। अब इस प्रॉफिट को कैसे बांटना है अब आप एक बार पढ़ लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और समझेंगे कि इस प्रॉफिट को कैसे बांटना है। बेटा पहले 20,000 के प्रॉफिट को बांटना है कैपिटल के रेशो में। बेटा कैपिटल का रेशो कैसे है, कैपिटल है 50,000, 50,000 और 1,00,000। तो बेटा अगर 50,000, 50,000 और 1,00,000 को शॉर्ट करें, अगर मैं सबकी जीरो कम कर दूं, 4 जीरो, तो रेशियो विल बी 5-5-10। इस तरीके से देखो बेटा, कैपिटल है 50,000 रुपए, कैपिटल है 50,000 रुपए और कैपिटल है 1,00,000 रुपए। अगर हम सबकी जीरो उड़ा दें तो हमारे पास रेशियो बचेगा 5-5 और 10। देन 5-5-10 को छोटा करेंगे तो बेटा आ जाएगा 1-1 और 2। डन। तो इसने क्वेश्चन में कहा है कि पहले 20,000 को बांटना है 1 कैपिटल के रेशियो में जो कि 1-1-2 है। नेक्स्ट 30,000 को बांटना है 5-3-2 के रेशियो में, और अगर कोई रेस्ट प्रॉफिट होगा तो उसको बांटेंगे इक्वल रेशियो में। तो बेटा एज यू नो कि हमने सारे खर्चे घटाने के बाद कितना प्रॉफिट अर्न किया 1,40,000 रुपए। उस 1,40,000 में से जो फर्स्ट 20,000 है उसे किस रेशियो में बांटना है बेटा कैपिटल के रेशियो में, और कैपिटल का रेशियो है 1-1-2। तो बेटा 1/4 हो जाएगा, ऐसे ही ये 1/4 हो जाएगा और ऐसे ही ये 2/4 हो जाएगा। 4 इनका सम है। तो बेटा 20,000 को बांटेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 5,000, 5,000 और 10,000। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 30,000 के प्रॉफिट को बांटना है। उसके लिए हमें टीचर ने रेशियो बोला है बेटा 5-3-2। तो अगर हम 5-3-2 के रेशियो में बांटेंगे तो बेटा 5/10, 3/10, 2/10। तो मैं 30,000 को पहले 10 से डिवाइड करूंगा तो बेटा 3,000 आएगा। 3,000 इंटू 5 15,000, सो ऑन 3,000 इंटू 3 बेटा 9,000, सो ऑन 3,000 इंटू 2 बेटा 6,000। तो 1,40,000 में से मैं अगर 20,000 घटाता हूं तो सर बचेगा 1,20,000। फिर बेटा 1,20,000 में से 30,000 घटाता हूं तो बचेगा 90,000। तो बेटा ये जो 90,000 है ये आया कैसे, 1,40,000 में से मैंने ये दोनों डिजिट माइनस कर दिए बेटा। तो 1,40,000 में से 50,000 जाएंगे तो बचेगा 90,000। 90,000 को तीनों पार्टनर्स में किस रेशियो में बांटना है बेटा, इक्वली बांटना है। तो ये मैंने तीनों में इक्वली बांट दिया है, कितना 30,000, 30,000, 30,000। अब हम अपना आंसर कैसे काउंट कर रहे हैं, ए को पहले 5,000 मिले, फिर 15,000 मिले, फिर 30,000 मिले। 30 + 15 + 5 बेटा टोटल कितना हो गया 50,000। ऐसे ही 30,000 + 9,000 + 5,000 बेटा हो गया 44,000। 30,000, 6,000, 10,000 बेटा हो गया 46,000। तो 50, 44 और 46 तीनों का प्रॉफिट है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। प्रॉफिट है 50,000, 44,000 बेटा और 46,000 बेटा। ये हमने तीनों का प्रॉफिट लिख लिया। एट द एंड हम दोनों का सम इक्वल कर देंगे अपना। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब बात आती है कि हम पोस्टिंग कैसे करेंगे। बेटा अगर टीचर ने कहा है कैपिटल अकाउंट भी दिए हैं और करंट अकाउंट भी दिए हैं, तो ऑलवेज याद रखिएगा जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम कैपिटल की एंट्री करते हैं, यानी 50,000, 50,000 और 1,00,000। जब हमें दोनों चीजें बनानी होती हैं कैपिटल और करंट अकाउंट, तो बेटा कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम कैपिटल को शो करते हैं। एक सेकेंड आपको प्रॉपर दिखे तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब आपको प्रॉपर दिखेगा बेटा जी। 50,000, 50,000, 1,00,000 की कैपिटल है तो कैपिटल को मैंने कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया। इसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेज पे मुझे करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं। तो जो करंट अकाउंट के बैलेंस है, ए का करंट अकाउंट का बैलेंस है बेटा 10,000, सो ऑन बेटा बी का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है 5,000, तो बेटा वो मैं बी के अकाउंट में शो कर रहा हूँ 5,000। सी का करंट अकाउंट का बैलेंस देखो बेटा जी डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो बेटा हम उसके अकाउंट में क्रॉस साइड शो कर रहे हैं। डेबिट बैलेंस इधर शो होता है और क्रेडिट बैलेंस बेटा इधर शो करते हैं। ये क्रेडिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है और ये बेटा डेबिट साइड होती है। डन। इसके अलावा अब क्या करेंगे, अगर हमको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाना है तो कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ कैपिटल के बैलेंस लिखते हैं, वो जो ब्रॉट डाउन होते हैं उन्हीं को हम कैरिड डाउन करते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आता है। सर क्या कभी भी कुछ नहीं आता है? बेटा कभी कभी समटाइम इसमें क्या है,
एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड आ सकता है, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की है तो वो, और सम टाइम अगर कोई कैपिटल पार्टनर्स ने विड्रॉ की है, लिखा होना चाहिए कैपिटल विड्रॉन, तो बेटा जी कैपिटल विड्रॉन की एंट्री कर सकते हैं, कैपिटल विड्रॉन की एंट्री करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तो ऐसे में हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिए थे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, उन्हीं को हमने बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया क्योंकि कोई और ट्रांजैक्शन नहीं थी। इसके अलावा करंट अकाउंट में और क्या चीजें आती हैं बेटा, करंट अकाउंट में चीजों को पोस्ट करना बहुत ईजी है। जितनी भी चीजें इसके टू में लिखी है वो सब बाई में आएंगी, और जो चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बाई में लिखी होती है वो कहाँ आती है, इधर टू में आती है। मैं अभी दिखाता हूं आपको। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके बाई में दिया है तो पार्टनर्स के अकाउंट में किस साइड आएगा, इधर की तरफ आएगा, क्रॉस पोस्टिंग होती है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो बेटा उसकी पोस्टिंग किस साइड होगी, क्रॉस साइड। जो चीजें बेटा टू में दी है वो किस साइड आएंगी, बाई में। इसी तरीके से जो हमको सैलरी दी थी वो भी हमने उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर दी बेटा यहाँ पे सी के अकाउंट में। फिर जो हमारा प्रॉफिट था तीनों का वो भी बेटा देखो हमने उनके तीनों के अकाउंट में क्रॉस साइड पोस्टिंग कर दी। अब इस साइड का सम करेंगे, इस साइड के सम में से इधर की चीजें घटाएंगे। इधर हमारे पास ड्राइंग नहीं दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है, तो अब हम अपना आंसर कैसे निकालेंगे बेटा, ऐसे देखो 55 प्लस 10 टोटल बेटा कितना हो गया 65,000 रुपीज। 65 में से बेटा इधर तो कुछ घटाने के लिए था ही नहीं, तो इसी को हम बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे बेटा 65,000। इस तरीके से बैलेंस आ जाते हैं, और एट द एंड हम यहाँ पे टोटल कर देंगे 65,000। ऐसे ही इस साइड का सम करेंगे बेटा, 44 में 10 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 54,000 रुपीज। मैंने इस साइड का सम लिख लिया 54,000। इधर कोई भी आइटम नहीं है माइनस करने के लिए, अगर होती तो हम उसे माइनस करके लिखेंगे बेटा यहाँ पे 54,000, और बेटा यहाँ पे सम इक्वल कर लेंगे 54,000। इसके अलावा इस साइड का सम बेटा 46 में 12 जोड़ेंगे 58, 58 में 10 जोड़ेंगे बेटा 68। इस साइड का सम हो गया 68,000। 68 में से बेटा 2,000 घटाएंगे तो बैलेंस विल बी बेटा 66,000 रुपीज, और नीचे का सम इक्वल कर देंगे 68,000 रुपीज। तो बेटा ये होता है, अगर क्वेश्चन में टीचर ने कहा है कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैपिटल फिक्स्ड है या करंट अकाउंट बनाने हैं, तो आप हमेशा याद रखें कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की एंट्री होती है। इसके अलावा जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं वो हम करंट अकाउंट में बैलेंस क्रॉस साइड लिखते हैं। ये देखिए बेटा बैलेंस लिख दिए, जिसका बैलेंस बेटा डेबिट साइड में दिया था उसका बैलेंस मैंने डेबिट साइड में लिख दिया। इसके अलावा बाकी सब कुछ बहुत ईजी है। जो चीजें इसके टू में दी हुई हैं, जो चीजें इसके टू में दी हैं उनकी हम बाई साइड में यानी इस साइड पोस्टिंग करेंगे, यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको यहाँ दिया होता है, यहाँ दिया होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसकी पोस्टिंग बेटा हम यहाँ पे करते हैं। बैलेंस कैसे निकालते हैं फिर से समझा देता हूँ बेटा, इस साइड का सम करेंगे, इधर की चीजें घटाएंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो शो कर देंगे। तो होप यू गाइस बेटा इस वीडियो से आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में कैसे पोस्टिंग आती है वो समझ में आ गया होगा। लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजें सीखेंगे।